गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा, विरोधियों का काल जिसके नाम से मचता था बवाल, लाल सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन, गरीबों का सबसे बड़ा यार, सम्राट कामदेव सिंह। जो उस शख्स का नाम है जो किसी के लिए मसीहा था तो कोई उसे खून का सौदागर समझता था। इस नाम के एक जमाने में बेगूसराय में तूती बोलती थी, गरीब का सबसे बड़ा यार, विरोधियों का काल। कहा जाता है कि सम्राट कामदेव सिंह की जंग कम्युनिस्टों से थी। जब दोनों आमने सामने आए तो हालात ऐसे हो गए कि बेगूसराय और आसपास के इलाकों में आए दिन गोलियों की आवाज गूंजने लगी, बंदूक के बल पर फैसले होने लगे, हर पखवाड़े मर्डर होते थे, चुनाव के समय बूथ कब्जाना आम बात हो गई थी। बेगूसराय में फैले आतंक के लिए उस समय कामदेव सिंह को जिम्मेदार माना गया, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि कम्युनिस्टों की हिंसा का विरोध किसी और तरीके से करना मुश्किल था। हालांकि बाद में समीकरण ऐसे बने कि केंद्र से लेकर राज्य तक उन पर शिकंजा कसा जाने लगा, हत्या और तस्करी का आरोप लगा, उनके धंधे बंद हुए और फिर एनकाउंटर भी हो गया। एक धड़ा यह मानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी से सम्राट कामदेव सिंह की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन 1969 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया था। उस समय भोला सिंह सीपीआई के कैंडिडेट थे। उस दौर में कामदेव सिंह ने कई पोलिंग बूथ पर हंगामा किया, पोलिंग एजेंटों को भगा दिया और बूथ छाप दिया, जिससे कांग्रेस की जीत हो गई। बस यही चीज कम्युनिस्ट पार्टियों को थी। कामदेव सिंह भूमिहार जाति से थे, जिसके कारण उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली और दूसरी जातियों ने भी उनका समर्थन किया, जिसे वो भुनाते भी थे। कामदेव सिंह को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वामपंथी दलों का विरोध करने के पीछे उनका तर्क था कि सामंती लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर राजनीतिक संरक्षण ले रहे हैं, गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो गलत है। लेकिन अभी तक यह थ्योरी साफ नहीं हो पाई। हालांकि सम्राट कामदेव सिंह का एनकाउंटर और उनके ऊपर लगे इल्जाम आज भी सवालों के घेरे में हैं। उनके करीबी बताते हैं कि उस दौर में नेपाल में गांजे की खेती पूरी तरह से वैध थी, लेकिन वो हर तरह के नशे के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी चाय तक नहीं पी। उनके जानने वाले लोग भी कभी उनके सामने बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का सेवन नहीं करते थे। कहा जाता है कि पुलिस एनकाउंटर के पीछे भी कहानी है। कई लोग मानते हैं कि किसी के इशारे पर उनकी हत्या हुई थी, बाद में उसे एनकाउंटर की शक्ल दी गई। जो भी हो, लेकिन अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहे सम्राट कामदेव सिंह किसी के लिए देवता थे तो कोई सबसे बड़ा विलन मानता था। लेकिन इन सब के बीच वामपंथी किले बेगूसराय में कांग्रेस का पताका लहराने वाले कामदेव सिंह आज भी चर्चा में रहते हैं। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइव, पटना।